थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं रखा गया या और सख्ती नहीं रखी गई या लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं आई तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। अभी तो पीक हमने देखा ही नहीं है, पीक तो जुलाई अगस्त में आएगा। देखिए नीरज भाई, सच्चाई डॉक्टर अरोड़ा बता रहे हैं, इसको लेकर के किसी को भी कोई दो राय नहीं है। सतर्कता आवश्यक है, डरने की आवश्यकता नहीं है, और सतर्कता के साथ हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चालू होना चाहिए, जो इस वक्त चालू हो भी रही हैं। हमारी दो तीन बातें हैं जिन बातों को लेकर के हम सब लोगों को मेरे ख्याल से एक मत होंगे। नंबर एक जो बात है, शुरुआत से ही हम जो इस चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि लगातार जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, जितना ज्यादा ट्रेसिंग करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने वनरेबल पेशेंट्स को बचाने की बात करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। आज की डेट में इस सारे व्यवस्था को, लॉकडाउन की व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से, स्मार्ट तरीके से लगाए जाने की आवश्यकता है। जहां पर आवश्यकता है वहां लगाएं, जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर न लगाएं। जैसे कि सारे का सारा निर्णय केंद्र पर आधारित न होकर के जिले पर आधारित होगा, और जिले का अगर जिला अधिकारी उस निर्णय को लेगा तो उसे मालूम होगा कि किन जगहों पे हमें लॉकडाउन करना है, पूरे जिले को लॉकडाउन करना है या 10-20 गांवों को लॉकडाउन करना है। तो अगर आप इस तरीके की विकेंद्रीकृत व्यवस्था को लेंगे और डीएम के उसमें जिले के लेवल पे अधिकार देंगे डीएम को उस आपदा से लड़ने के लिए, तो निश्चित तौर पर और प्रभावी ढंग से लड़ पाएंगे। जिले के स्तर पे अगर हम टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात करेंगे, चूंकि टेस्टिंग ट्रेसिंग आप जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हम इतनी करेंगे तो इतने दिखेंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो इससे ज्यादा दिखेंगे, ये जो बात है ना, ये सबसे आदमी को वो करती है, कंफ्यूज करती है। हमारा ये मानना है कि जितनी ज्यादा हम टेस्टिंग बढ़ा देंगे, उतना ज्यादा हम आइसोलेट कर पाएंगे अपने पेशेंट्स को, उतना ही ज्यादा हम उनकी केयर कर पाएंगे, और जो बचे लोग हैं उतनी ही तेजी से उनसे काम करा पाएंगे और उनसे संक्रमण इनमें ना पहुंचे, इसका हम काम कर पाएंगे। क्योंकि अब पूरा देश अवेयर हो चुका है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है, कहां पर हमें खोलना है, किस किस चीजों से फैलता है, किस किस चीजों से रुकता है, और सारी की सारी चीजें। पीक आएगा तो आएगा, हम लोग कहां वो रोकने की बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी है, हमने तो दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों को हराया है, इसको भी हराएंगे, और समय रहते हुए हराएंगे। तो हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि जो काम करे वैज्ञानिक करे, जो काम करे स्मार्ट करे, जो निर्णय ले चुकी अब आपके पास साधन भी उपलब्ध हो गए हैं और अनुभव भी आ गया है। जो भी आप बात कहें सब लोगों से बात करके। जफर इस्लाम साहब, टेस्टिंग की जोर है कि टेस्टिंग खूब की जाए और स्मार्टली काम करें, यही एक तरीका है क्या? मेरा तो इस पे भी बहुत गंभीर आरोप है कि टेस्टिंग कैसे करेंगे आप? एसिम्प्टोमेटिक है कोई व्यक्ति तो कैसे करेंगे आप? अब आप 137 करोड़ की पॉपुलेशन में कैसे पकड़ के सबको घर से निकाल के टेस्ट करेंगे? टेस्ट तो उसी को होगा ना जिसके सिम्टम होंगे। डॉक्टर अरोड़ा जो कह रहे हैं, मेरा तो सवाल ये है कि टेस्टिंग दिल्ली सरकार ने मना कर दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक हम टेस्ट ही नहीं करेंगे। कैसे पता लगेगा कि किस व्यक्ति का टेस्ट किया जाए? जफर भाई देखिए नीरज जी, मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जब लॉकडाउन 1 हुआ था तब तक हम एक ऐसे वायरस से डील कर रहे थे, लड़ रहे थे, जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। ना उस वक्त कोई डॉक्टर उस पर कमेंट करना चाहता था, ना कोई वर्ल्ड WHO, ना फॉर दैट मैटर कोई भी नहीं। सबके लिए वो अननोन एंटिटी था। आज 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आज ऐसी स्थिति में हम लोग हैं कि हम उसके बारे में एटलीस्ट जानते हैं कि उसका किस तरह से पैनापन होता है, कहाँ होता है, किसके लिए होता है, किसको बचना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल, कैसे इसको डील किया जाता है और क्या इसका इम्पैक्ट है, वो सब कुछ सारी जानकारी आज हमारे पास है। इसलिए आप देखिए, इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि जो नंबर्स बढ़ रहे हैं तो नंबर्स बढ़ने वाले थे, लेकिन यहाँ नंबर्स तो अगर आप देखिएगा, फ्लू का भी टेस्ट होगा तो इससे ज्यादा नंबर आएंगे। आज कई आंकड़े देखिए देश पूरी दुनिया में चल रहे हैं कि जो 3 महीने में जो डेथ हुई है उसमें फ्लू में कितनी हुई और कोविड-19 उस वक्त जरूरी इसलिए था कि आप इसके बारे में बिल्कुल आपको कोई जानकारी नहीं थी। अब जानकारी है, इसके लिए ईजिंग आउट होना चाहिए। और लॉकडाउन में ये जाहिर है अकेले नहीं, सरकार जो है, आपने देखा होगा कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने सारे चीफ मिनिस्टर से खुद से वार्तालाप की, सबकी चीजें को समझा है, और मुझे लगता है कि आगे के जो रूपरेखा होगी
जो उनके फीडबैक के बेसिस पे होगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने अभी देखा, जीडीपी का नंबर भी आया है। अभी जीडीपी का नंबर इस तरह से आगे आने वाले दिनों में इसमें इंप्रूवमेंट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। ये क्वार्टर तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, इसलिए मुझे लगता है कि ईजिंग आउट होना चाहिए। और उसके लिए सभी लोग चाहते हैं कि ईजिंग आउट होना चाहिए। कोई अब आपको अगर मालूम हो गया, जफर भाई, जब आप ईज आउट कह रहे हैं, ईज आउट का मतलब क्या है? मुझे ईज आउट का मतलब समझाइए। ईजिंग आउट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसमें ऐसा होना चाहिए कि आपको एक प्रोटोकॉल के साथ आपको बहुत सारी चीज इजाजत, आज जैसे अगर आपको था कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, 4 दीवारी के अंदर रहना चाहिए, वो अब उसकी परमिशन तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पहले में क्या थी और आज में क्या है। तो जाहिर है आपको बहुत सारी परमिशन मिली है और कुछ प्रोटोकॉल एसओपीज को फॉलो करने के साथ साथ उसी तरह से अब बहुत सारे जो जैसे हवाई उड़ाने तक चलने लगी, ट्रेनें चलने लगी, ये चलने लगी। अब नॉर्मलसी के तरफ जाने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए। स्टेट को ऑफ कोर्स ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, दिया ही गया था पिछले बार में और अभी आगे भी रहेगी कि वो जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है, जो रेड जोन जिसको बोलते हैं, उसको उस दूसरे तरह से उसमें ज्यादा टेस्टिंग करे, रेड जोन की टेस्टिंग करे और उसको थोड़ा कंटेनमेंट वहां पर कंटेन कर लिया जाए। लेकिन पूरे जगह पर वो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि और बाकी जगह पर नॉर्मल देश की तरह, हाँ, आप बाकी जो मास्क पहनना है और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो करना है या और कोई प्रोटोकॉल है तो हाथ धोना है, वो सब करते रहना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप अपनी जाती जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो जाए, अब आगे नहीं ऐसी होनी चाहिए। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। लॉकडाउन 4 में उसी का आसार देखे तो आगे आप उसी के आसार दिखेंगे, इसलिए कि अब हमें पता है कि कोरोना वायरस ये छोटे बच्चों और बड़े बूढ़ों को ज्यादा जफर भाई, मैं ये कह रहा हूं